नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की देवरिया लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शशांक मणि त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। यूपी की बात की टीम से खास बातचीत करते हुए अखिलेश प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, जिसे जनता अब समझ चुकी है। देवरिया लोकसभा सीट कांग्रेस सपा गठबंधन में कांग्रेस के खाते में आई है, जहां कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यूपी की बात की टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से देश से साफ होने जा रही है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली दोनों नेहरू परिवार की सीट है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी बुरी तरह से पराजित हो रही हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। देवरिया लोकसभा में हूं और यहां पे इंडी गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के एक चिरपरिचित चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी हैं, जो देवरिया के ही रहने वाले हैं, और इनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपेक्षाकृत विकास है वो देवरिया में हुआ कि नहीं हुआ। जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, और 10 वर्ष बीजेपी की यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद थे और प्रदेश और देश में उन्हीं की सरकार थी। लेकिन देवरिया के साथ बीजेपी ने सिर्फ दगा किया, सिर्फ झूठे वादे, कोरे आश्वासन और झूठे सब्जबाग। लेकिन अब जनता समझ गई है, बीजेपी को रग रग से देवरिया की जनता ही नहीं, प्रदेश देश की जनता समझ गई है कि वो सिर्फ भरमा के, डरवा के और लटका के वोट लेना जानते हैं, और वो लोग इस बात को समझ गए हैं कि अब ये नहीं चलेगा, काम नहीं तो वोट नहीं। जनता का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है यहाँ से, जो आपके कलम से पहला प्रस्ताव जाएगा, यहाँ के लिए क्या जाएगा, क्या सोचा आपने? देखिए, सबसे ज़रूरी 2 बातें जो यहाँ पे हमें दिखती हैं, जो करना है, जिसकी आवश्यकता है। एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिक चीज़ होता है, उसके अलावा जो नौकरी के लिए पलायन है, एक मतलब बेरोजगारी पे काम करेंगे, वहाँ नौकरी यहीं पे उपलब्ध हो जाए। ऐसी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियाँ हुए, जैसे शुगर है, कुछ और तरह की चीज़ें हमें दिमाग में है क्या क्या है। और दूसरा शिक्षा के लिए पलायन, मतलब सामान्य से शिक्षा के लिए भी देवरिया से बाहर जाना पड़ता है, तो सामान्य नहीं, उच्च शिक्षा भी, जो हमारी तमाम, चाहे वो साइंस की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, उच्च शिक्षा का पलायन भी न हो। यहाँ के बच्चे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस आवें कि उनको वहाँ न जाना पड़े, यहीं पे वो उच्चकृष्ट इंस्टीट्यूशंस हों जिसमें वो यहीं पढ़ें और यहीं से उनका प्लेसमेंट हो। भाजपा प्रत्याशी का कल मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप बाहरी हैं, किस एंगल से जाएंगे? अब हमको कोई अगर बाहरी कह रहा है तो इसका मतलब वो खुद देवरिया के नहीं है। कि देवरिया का आदमी हो जो होगा वो तो हमें जानेगा ही। पिछले 35 सालों से यहाँ पे हर सड़क पे हम आंदोलन किए हैं, धरना दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, अरेस्ट हुए हैं, डिटेन हुए हैं, काम किए हैं, राष्ट्र प्रशासन में काम किए हैं, उसके बाद काम किए हैं, विधायक 5-5 चुनाव लड़े हैं इसी देवरिया जनपद से, विधायक हुए हैं,
देवरिया ज़िले में काम किए हैं, देवरिया के मेडिकल कॉलेज हम बनवाए हैं, गोरखपुर देवरिया सलेमपुर सड़क हम लाए हैं, रुद्रपुर गौरी बाजार कप्तानगंज 4 लेन सड़क हम बनवाए हैं। और इसके बाद भी यदि कोई कहता है तो भाई उनकी मर्जी, मेरा पैदाइश यही है। मैं कक्षा 5-6 तक पटरी लेके यहीं पढ़ा हूँ इसके बाद मैं इलाहाबाद में पढ़ने गया, तो मेरा सब कुछ यहीं है और मेरा पूरा परिवार यहीं है, जॉइंट फैमिली है, सब लोग यहीं हैं। अब थोड़ा सा आपके चिरपरिचित अंदाज में आपसे सवाल पूछ लेते हैं, क्या कारण रहा कि राहुल जी अमेठी ना जाके रायबरेली चले गए? नहीं, ये दोनों अमेठी रायबरेली दोनों नेहरू फैमिली का एक्सटेंडेड फैमिली है, दोनों में फ़र्क नहीं है अमेठी या रायबरेली में। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि डर के भाग गए। डर के भाजपा डींगे हाँकना जो है भाजपा को अब शोभा ने तो लोग समझ गए हैं। राहुल गांधी का एक सिपाही या एक जनरल जिनका नाम है किशोरी लाल शर्मा, वो जब हराएगा स्मृति ईरानी को, वो खौफ अभी से स्मृति ईरानी को आ गया है। नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि वायनाड में राहुल गांधी हार गए, इसलिए उन्होंने यहाँ का रुख किया। तो ये आपको नहीं लग रहा कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब मोदी जी को कोई सुनता नहीं है, मीडिया वालों के अलावा कोई मोदी जी को सुनता नहीं है। डींगे हाँकेंगे भाजपाई कि मोदी जी ने न्यूक्लियर वार रुकवा दिया, एक टेलीफोन पे 2 देशों का युद्ध रुकवा दिया। अरे भैया, इसी शहर में आप जो है चीनी मिल खोलने का वादा किए थे, एक चीनी मिल चलवा नहीं पाए, आप युद्ध रुकवा दे रहे हो। इसी प्रदेश में 19 परीक्षाएं नौकरी की हुई हैं, सारी परीक्षा लीक हुई, एक परीक्षा नौकरी की कंप्लीट नहीं करा पा रहे हो, तुम विश्व गुरु हो। इसी कुशीनगर में 2 साल पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए थे, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया है, बंद है। ये है मोदी जी की गारंटी। पूरा हिंदुस्तान कहता है मोदी जी की जुबान और चीन का सामान, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक गारंटी कांग्रेस की थी, दर्जनों टीके वैक्सीनेशन हिंदुस्तान की जनता को लगे, कभी कोई प्रचार नहीं हुआ। तब पैसे भी सक्षम भी राष्ट्र नहीं था, टेक्नोलॉजी और साइंस में इतना आगे नहीं था, और सबको सुरक्षित टीके लगाए और एक फ़ोटो लगा के टीके का सर्टिफिकेट टीका लगवाया। वो आज पोल खुल रही है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये है मोदी जी की गारंटी। उत्तर प्रदेश में 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का है। पूरे प्रदेश की राजनीति को आप देख रहे हैं, अक्सर टेलीविजन चैनल पे बोलते रहते हैं, आपको क्या लग रहा है? अब कहाँ बोल रहे हो 400 पार? एक दिन बोले थे, दिख गया, उनको आभास हो गया, समझ गए वो 400 हार है दरअसल में। कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है? आपको खुद लगा होगा कि मतलब यहाँ पे 10 सालों में कोई विकास नहीं किया। इतने झूठे हैं भाजपाई। इसी देवरिया शहर में 2018 में इसी जीआईसी ग्राउंड में केंद्रीय परिवहन भूतल मंत्री आदरणीय गडकरी जी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा जी, तत्कालीन डिप्टी सीएम मौर्य जी, इन 3 लोगों ने मिलकर जीआईसी ग्राउंड में देवरिया के रिंग रोड बाईपास का शिलान्यास किया था। आज तक उस पर एक ईंटा का नहीं दिखा। अभी पिछले 1 साल पहले भी यहाँ पे इसी चीनी मिल पे ग्राउंड पे गडकरी जी फिर 5 सड़कों का शिलान्यास किए, गायब है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार इसी शहर में आके बोला है कि बस 3 महीने में 3 चीनी मिलें चल जाएंगी। नाम लिया चीनी मिलों का, कुछ नहीं, 8 साल हो गए नहीं चले। कलराज मिश्रा जी ने केंद्रीय विद्यालय के भवन का शिलान्यास किया 6 साल पहले, वो भवन का कहीं ईंटा नहीं दिख रहा है, नींव नहीं दिख रही है। देवरिया से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश सिंह चूंकि बेबाकी के साथ बोलते हैं, आपने कई चैनलों पे इनको अपनी बात को रखते हुए देखा भी है, और देवरिया लोकसभा से इस बार इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इसके पहले यहाँ पर कई चुनाव लड़ चुके हैं और देवरिया से इनका जुड़ाव रहा है, देवरिया के रहने वाले हैं। अब देखना ये है कि जो यहाँ पर मतदान करने वाले मतदाता हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन तब तक मुझे अपने सहयोगी राहुल के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देवरिया के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए और अपनी बात रखी।
फिलहाल हम मिलेंगे किसी और सियासी खबर के साथ। आप देखते रहिए यूपी की बात।